अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम अपने बारे में बता रहे थे। हम हैं विनय हरिद्वार, ठीक है। हम डिनोबली से पढ़े हुए हैं और सीए फाइनल कर रहे हैं। अभी तुम लोग को हम पढ़ाएंगे कॉमर्स का अकाउंट। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉमर्स में क्या क्या है। अभी तुम लोग नया नया 11 में आया है, ठीक है। तुम लोग लिया है कॉमर्स, ठीक है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है? सबसे पहला है अकाउंट्स, फिर दूसरा है मैथ्स। ये बहुत जन का ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। वो लोग को चॉइस मिलेगा, वो लोग मैथ्स और किसी और सब्जेक्ट के बीच में चूज करें। उसके बाद है इको, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन। बहुत जन को हिंदी चूज करने का ऑप्शन मिला होगा। उसके बाद अपना है कॉमर्स। सीबीएसई के बच्चे इसको बोलेंगे बीएसटी, ठीक है। तो ये सब सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है। अभी हम क्या क्या चीजें डील करेंगे? हम तुम लोग को पढ़ाएंगे अकाउंट्स और इको, ठीक है। जिनको जिनको हम लोग यहाँ पे मैथ्स के भी टीचर है, प्रमोद सर काफी अच्छे मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। जो लोग मैथ्स पसंद नहीं करते थे फिर भी मैथ्स चूज किए हैं, वो लोग आराम से मैथ्स यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग का तरीका क्या होगा क्लास करने का? देखो, एक सेकंड। हम लोग का क्लास करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि 40 मिनट्स के लिए हम लोग का क्लास लगातार चलेगा। 40 मिनट के बाद हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, जूम बंद हो जाएगा, फिर से जूम ऑन होगा, लिंक जाएगा तुम लोग के पास, लिंक पे क्लिक करना, तुम लोग नई मीटिंग में आ जाओगे, ठीक है। अभी अपना 2 सेशन होगा, ठीक है। मतलब एक 40 मिनट का सेशन हुआ, उसके बाद एक और 40 मिनट का सेशन होगा, ठीक है। तो अपना टोटल 2 सेशन होगा। डाउट कैसे पूछना है भैया? तुम लोग देखो, तुम लोग के पास चैट का ऑप्शन रहेगा वहां पे, ठीक है। चैट करके एक ऑप्शन होगा, तुम लोग चाहो तो वहां से डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो। चैट के ऑप्शन से डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो। अगर लग रहा है कि नहीं हम टाइप नहीं कर सकते डाउट, तो फिर तुम लोग मेरे से मुंह जमानी भी अनम्यूट करके, अनम्यूट कैसे होगा भैया? नीचे में एक माइक बना हुआ है लाल रंग का, ऐसे क्रॉस करके उस पर क्लिक करना, वो नॉर्मल हो जाएगा और फिर तुम लोग का आवाज हम सुन सकेंगे। तो तुम लोग मेरे से वैसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी तक मेरा सारा बात क्लियर है? एक लाइक दो, लाइक दिखाओ। ओके, गुड। एक सेकंड। ठीक है। अभी अपना ट्यूशन कहाँ पे भैया? देखो, अभी ट्यूशन आना पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोग को बता दें, हम लोग का ट्यूशन है बैंकमोर में। बैंकमोर में सिटी स्टाइल है। सिटी स्टाइल के पास में एक रास्ता जाता है नीचे वासेपुर तरफ, बस वो रास्ता उतरते के साथ है। गया पुल तुम लोग जब पार करोगे, रेटा की इसके अपोजिट में दिखेगा भी हम लोग का ट्यूशन, ठीक है। बट ड्यू टू द कोविड सिचुएशन ट्यूशन कंडक्ट करना अब इम्पॉसिबल हो चुका है, ठीक है। हम लोग ट्यूशन कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। पुलिस से भी बात की तो पुलिस बोला कि अगर ट्यूशन कंडक्ट करेंगे और अगर कोई कंप्लेन करता है तो फिर हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना होगा, ठीक है। और ऐसे भी कोरोना वायरस सब धनबाद में फैलना चालू हो गया, तो ट्यूशन ऑफलाइन तो नहीं होगा। अभी ऑनलाइन हम लोग का पहला क्लास है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी किसको पता है कि अकाउंट्स क्या होता है? आज हम लोग क्लास है अकाउंट्स का। कौन हमको बताएगा अकाउंट्स क्या होता है? बताओ, किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो फिर सबको नो लिख दो चैट में। किसी को पता है तो अनम्यूट करके बताओ, अगर नहीं पता तो सबको चैट में नो लिख दो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम बताते तुम लोगों को क्या होता है अकाउंट्स। अभी दिवाली टाइम तुम लोग देखोगे, एक ऐसे लाल रंग का खाता होता है, ठीक है। ऐसे लाल रंग का खाता होता है, उस पर ऐसे करके एक स्वास्तिक बना होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बही खाता। क्या बोलते हैं? बही खाता।
और इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स। अभी ये अकाउंट्स को लिखने का ना शॉर्टकट तरीका है, ऐसे हम लोग अकाउंट शॉर्टकट लिखते हैं, तो ऐसे करके। एग्जाम में ये तरीका यूज मत करना, ये अभी हम लोग शॉर्टकट के लिए तुमको बताएं। तो ये हो गया अकाउंट्स। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। अकाउंट्स में क्या क्या होता है देखो, तुम लोग अभी जिसका जिसका बिजनेस है, किसके किसके पापा बिजनेस करते हैं, मेरे को एक लाइक दिखाओ। किसके किसके पापा का अपना बिजनेस है? अर्पित का, और सत्यम, और बस तनिष्क, आई मीन कनक, कनक का हुआ। अर्चिता तुम्हारे पापा क्या करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं? हम सब दो। हम दिए भैया लाइक। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, चलो ठीक है। तो अभी जिसके जिसके पापा बिजनेस करते हैं, कभी पापा से पूछना कि पापा आप जो सामान खरीदते हैं, सामान देते हैं, आपको सब याद रहता है कि आप कितना का सामान उधार दिए हैं, कितना का उधार खरीदे हैं, ये सब कैसे पता चलता है? तो पापा बोलेंगे हम एक बुक मेंटेन करते हैं। तो पापा लोग क्या है ना, फॉर्मेट वाला बुक नहीं करते, ऐसे ही रफली लिख लेते हैं कि हाँ हम इसको इतना दिए हैं, इससे इतना लिए हैं, हम ये किए। बट हम लोग एज स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एक बुक मेंटेन करना सीखेंगे। ठीक है, और वो बुक में हम लोग अच्छा से मेंटेन करेंगे, इतना पैसा मेरे को मिला, इतना पैसा हम दिए हैं, और उस बुक के बेसिस पे। अभी ये तो हम लोग दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तुम लोग खुद सोचो, जब रिलायंस जैसा बड़ा कंपनी, टाटा जैसा बड़ा कंपनी बुक मेंटेन करता होगा, अभी क्या होता है, हम लोग पैसा लगाते हैं कंपनी में, ठीक है, तो वो लोग जो बुक मेंटेन कर रहा है, उस बुक का हम लोग हालत देखेंगे, अच्छा इसके पास इतना पैसा है, अगर हम इसको पैसा उधार देंगे तो ये मेरे को लौटा सकता है, इसके पास तो पैसा है, इसके पास इतना प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, ये मेरे को पैसा दे सकता है। अरे इसका तो एकदम खराब हालत है, इसका गया गुजरा हालत है, इसको हम पैसा उधार देंगे तो मेरे को नहीं मिलेगा। ये सब फायदा होता है बुक मेंटेन करने का। धीरे धीरे हम लोग आगे समझेंगे। अभी क्या होता है ना, बहुत सारा जो साइंस का स्टूडेंट होता है, या फिर हम लोग के जो एल्डर लोग होते हैं, वो लोग बोलते हैं तुम कॉमर्स, कॉमर्स में तो कोई स्कोप नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, बड़ा बड़ा कंपनी का जो सीईओ है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो उसमें बेंच में बैठा रहता है, सब कॉमर्स का स्टूडेंट है। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कॉमर्स में बहुत स्कोप है, हम लोग आगे उसके बारे में आराम से डिस्कस करेंगे, उसका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो मेरा बात। अकाउंट्स में कितना कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले इसमें आते हैं। अकाउंट्स में हम लोग 4 चीज से डील करेंगे। सबसे पहला है एसेट्स। ठीक है भैया, एसेट मतलब क्या होता है? तुम्हारे पापा का अपना बिल्डिंग है, अपना पर्सनल बिल्डिंग है, वो एसेट हो गया। ठीक है, तुम्हारे पापा का अपना कंप्यूटर है, अपना पैसे से खरीदा हुआ, वो एसेट हो गया। अपना लैंड है, एसेट हो गया। फर्नीचर है, एसेट हो गया। मशीन है, एसेट हो गया। ये सब हो गया एसेट। ठीक है, तो एसेट क्या हुआ, जो मेरा अपना है, जिसको हम जब बेचेंगे ना तब मेरे को पैसा मिलेगा। ठीक है, एसेट ये हो गया। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो क्या होगा, एक सेकंड। इसको अगर हम लोग इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो भैया क्या होगा, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं एसेट्स को इंग्लिश में। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। एसेट्स आर आइटम ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। हम सब नोट्स लिखाएंगे, अभी हम खाली ओवरव्यू दे रहे हैं, अभी ये सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, जब लिखने का जरूरत होगा हम बोलेंगे। ठीक है, तो एक होता है एसेट, फिर एक क्या होता है लायबिलिटी। एसेट क्या था, एसेट सुनते, अगर हम लोग तुमको एसेट दे रहे हैं, तुमको एसेट दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, मजा आ रहा है कि यार मेरे को तो एसेट मिल रहा है, मेरा फायदा है। और लाइबिलिटी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम किसी से लोन लिए, हम किसी से उधार लिए, तो वो मेरा क्या है, लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि मेरे को उसको वापस करना है, वो मेरा नहीं है। लाइबिलिटी क्या हुआ, मेरे सिर पर एक बोझ होना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, वो हो गया लाइबिलिटी। तो हम लोग एसेट्स के बारे में जानेंगे, लाइबिलिटी के बारे में जानेंगे, फिर इनकम, कोई भी कमाई,
इनकम क्या होता है? कोई भी कमाई। और लास्ट में क्या जानेंगे? एक्सपेंस के बारे में। ठीक है, तो पूरा अकाउंट्स, कंप्लीट अकाउंट्स ये चार चीज के ऊपर बेस्ड है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है हमको अकाउंट्स में डाउट हो रहा है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि अकाउंट्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट एवर मेड। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग लिखने का आते हैं। भैया हम लोग कॉपी कौन सा यूज करेंगे? तुम लोग देखते हो कि बड़ा बड़ा इतना बड़ा कॉपी आता है, ठीक है, A4 साइज का पेपर का। दुकान में जाना, बोलना A4 साइज का पेपर का कॉपी दीजिए, इतना मोटा होता है। ठीक है, कॉपी का क्वालिटी पे हम नहीं जाएंगे, हमको उससे मतलब नहीं, तुम लोग जिसमें कंफर्टेबल है वो यूज करना, बट एक नया कॉपी इतना मोटा अकाउंट्स का ले लेना, लंबा वाला। ठीक है, उसमें नोट्स बनाना अपने को। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लिखने वाला पॉइंट पे। सबको अपना कॉपी निकालो। यहाँ तक सबको मेरा बात समझ में आया? थम्स अप दो, सबको मेरा बात समझ में आया तो। ठीक है, अर्चिता थम्स अप दी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ओके। अर्पित को समझ में नहीं आया। अर्पित देखो, हम अभी बेसिकली बताएं, चार तरीका का हम लोग को चीज़ के बारे में जानना है इसमें। ठीक है, क्या क्या वो चार चीज़? एसेट, यानी कि मेरा जो फायदा है, पापा कंप्यूटर लाए घर में, वो अच्छा चीज़ है, उसको अगर कल को हम कंप्यूटर बेचेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। ठीक है, मशीन, कल को बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। घर में फर्नीचर है, बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। जो भी चीज मेरा है और उसको बेचने पे मेरे को कैश मिलेगा, वो एसेट हुआ। लाइबिलिटी, जिसके कारण मेरे को कैश देना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी हुआ। इनकम, मेरा कमाई, ठीक है, वो इनकम हुआ। तुमको पॉकेट मनी मिल रहा है, वो क्या है? वो इनकम है। और एक्सपेंस, तुम्हारा बर्थडे आया, बर्थडे पे सब दोस्त बोला मेरे को पार्टी चाहिए, ठीक है, तुम लोग गया डोमिनोज पिज्जा खाया, वो क्या है? एक्सपेंस। ठीक है, तो अभी अब समझ में आया फिर तुमको? चैट में बताओ, समझ में आ गया ना? अर्पित, अर्पित राज सिंह, ठीक है, समझ में आ गया, हम सब दे दिया। ओके, ठीक है, अभी हम लोग में ना यहाँ पे आईएससी का स्टूडेंट्स है, सीबीएसई का स्टूडेंट्स है, ठीक है, और सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट है। उसके बाद धनबाद से बहुत कोई है, और एक जन पटना से। तो तुम लोग सबको जो भी डाउट हो इस क्लास के बाद मेरे को आराम से कॉल पे पूछ लेना, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं, कॉपी पे सबको अब लिखना चालू करो। सबसे पहला चैप्टर लिख दो, चैप्टर 1, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर 1, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सबसे पहला चीज जो लिखना है, अभी देखो एक मार्जिन बना होगा, मार्जिन के इस साइड लिखना है 1, मार्जिन के इस साइड लिखना है 1, और सबसे पहले लिखो अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, अभी सबसे पहले ना इस बात का तुम लोग ध्यान देना, अकाउंट्स अलग चीज हुआ, अकाउंटेंसी अलग चीज हुआ, अकाउंटिंग अलग चीज हुआ, ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हम लोग पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग। ठीक है, लिखो accounting can be, accounting can be defined as a process, defined as a process of identifying, measuring,
recording and communicating the required information relating to the economic event. Of an organization. अकाउंटिंग क्या हुआ? कोई भी पूछे अकाउंटिंग क्या हुआ, बोले भैया अकाउंटिंग हुआ आइडेंटिफाई करना। हर चीज ना अकाउंट्स का बुक में नहीं जाता है, ठीक है, बहुत कम चीज होता है जो हम लोग को वहां पे डालना होता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि अच्छा ठीक है ये अकाउंट्स में जाएगा, ये अकाउंट्स में नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेजर करना होगा, मेजर का मतलब नापना होगा, ठीक है। फिर रिकॉर्ड करना होगा, हम आइडेंटिफाई किए, मेजर किए, रिकॉर्ड करेंगे, और रिकॉर्ड करने के बाद कम्युनिकेट करेंगे क्या, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सबका लिख लिया, सबको हमको थम्स अप दिखाओ, लिख लिया है तो ओके गुड। अभी ना फन फैक्ट तुम लोगों को बताते हैं। अभी अकाउंट्स का सीन कब से बैठा, 1941 में अमेरिका में एक इंस्टीट्यूशन है AICPA, ठीक है, वो बोला कि यार हम लोग को अकाउंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट बैठाना जरूरी है, और उसका एक डेफिनेशन दिया। बट उससे पहले जो होता है ना कि एकदम स्टार्टिंग में अकाउंटिंग कब होता था, तो हम लोग के इंडिया में चंद्रगुप्त मौर्य को सब जानता होगा, ठीक है। उनके टाइम पे ना बुक्स बनना मेंटेन हुआ, अकाउंट्स का जो बुक्स होता है वो बनना मेंटेन हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और तब से चला आ रहा है। उससे पहले 4000 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट सब समझता है, तो 4000 बिफोर क्राइस्ट में बेबीलोनिया, इजिप्ट, ये सब जगह पे अकाउंटिंग होता था। तो बहुत पुराना टाइम से अकाउंट्स हो रहा है, ठीक है, ये आज का टाइम नहीं है। टाइम टू टाइम जो है अकाउंट्स बनना बेहतर हो गया। अभी तुम लोग 2 साल, पूरा 2 साल कॉपी में अकाउंट्स बनाएगा, ठीक है। और सबसे सरकास्टिक बात ये है ना कि तुम लोग को लाइफ में कभी, जब तुम लोग प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे, कॉपी में अकाउंट्स बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम लोग कंप्लीट अकाउंट्स बनाओगे कंप्यूटर पे, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पे, बट वो कॉन्सेप्ट हम लोग कॉपी में प्रैक्टिस कर करके सीखेंगे, ठीक है। अभी तुम लोग अगर सोचेगा कि भैया मेरे पास बुक नहीं है, हम लोग कैसे पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लोग को बुक चाहिए, कोई अगर झरिया में रहता है या फिर धनबाद में रहता है, तो हीरापुर या फिर राजा तालाब में तुम लोग को मिल जाएगा। जाके बोलना 11th क्लास का डीके गोयल का बुक दे दीजिए हमको, ठीक है। 11th क्लास का डीके गोयल का बुक दे दीजिए, वहां पे जाके बोलना, तुम लोग को मिल जाएगा। अगर बुक नहीं भी मिल रहा है, हम एक एक क्वेश्चन का, एक एक कॉन्सेप्ट का तुम लोग को फोटो भेज देंगे, ठीक है, कोई टेंशन वाला बात नहीं। ओके, अभी अकाउंटिंग क्या होता है ये तो हम लोग समझ गए। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, यूजर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन है भैया, इसको यूज कौन करेगा, ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसके 2 टाइप के यूजर होते हैं, ठीक है, तुम लोग भी बनाओ साथ में कॉपी में, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसके 2 टाइप के यूजर होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है इंटरनल यूजर।
और एक होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन कौन हो गया? कंपनी का सीईओ हो गया, ठीक है, कंपनी का फाइनेंस ऑफिसर हो गया, कंपनी का मैनेजर लोग हो गया, ये लोग हो गया जो अकाउंट्स को देखेगा और बोलेगा अच्छा ठीक है पिछले साल हम इतना प्रॉफिट कमाए थे, इस साल हम इतना कमाए, हम ऊपर आए हैं या फिर हम नीचे गए। हम लोग सुनते ना यार ये कंपनी तो बड़ा अच्छा कर रहा है, ठीक है, कैसे जानते? जियो बहुत अच्छा कर रहा है, कैसे पता? जियो लगाया 100 रुपया फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा लगाया तो करोड़ों में लगाया था, बट जियो जियो जो है वो लगाया 100 रुपया और रिटर्न आया 150 रुपया का, तो हम 50 रुपया कमाए। जियो कितना कमाए? 50 रुपीज। अगर तुम किसी को 100 रुपया देते हो और तुमको वापस मिलता 150 रुपया, 150 रुपीज, तो 50 रुपीज का क्या हुआ? इंक्रीमेंट, वो क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट। तो ये सब कैसे पता चलता? बुक्स ऑफ अकाउंट्स से, ठीक है। तो इंटरनल यूजर लोग देखते हैं अच्छा ठीक है हम पिछले बार इतना प्रॉफिट कमाए थे, इस बार कम हुआ, हम कहीं गलती कर रहे हैं, इस बार ज्यादा हुआ, हम क्या अच्छा किए, ये सब का जवाब मिलता है अकाउंट। और एक्सटर्नल यूजर कौन कौन हुए? शेयर होल्डर। अभी ये शेयर होल्डर, शेयर, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ना जाने कितने को ना करोड़पति बनाया है, ठीक है। एक शेयर होल्डर थे, बहुत पहले का बात है, ये कुछ स्कैम वगैरह का बात है, बट हम इतना बताते कि वो इतना ज्यादा शेयर मार्केट से कमाए थे ना कि एक बार के फिल्म फेयर अवार्ड में शाहरुख खान के जगह फिल्म फेयर मैगजीन में उनका फोटो था, ठीक है। जो गाड़ी के लिए अंबानी लोग सोचता था ना वो गाड़ी वो खरीद देता था, इतना पैसा है शेयर मार्केट में। और इसका पूरा नॉलेज तुम लोग को मिलेगा, साइंस का बच्चा लोग को इसका नॉलेज नहीं होता है, कॉमर्स का स्टूडेंट को होता है, ठीक है। तो ये एक अलग पूरा रैम है, इसके बारे में बताएंगे। शेयर होल्डर, उसके बाद इन्वेस्टर। अभी हर कंपनी ना बहुत रईस नहीं होता, उसको मार्केट से पैसा उठाना होता है। तो अभी मानो तुम लोग सबका एक कंपनी है, ठीक है, और उसको तुम लोग आए मेरे पास कि भैया हम लोग का कंपनी के हम लोग को पैसा चाहिए, तो हम कैसे देंगे? हम बोलेंगे पहले अकाउंट्स लाओ, तुम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना है मेरे को। हम देखेंगे अच्छा ये ऐसा प्रॉफिट कमा रहा है, अच्छा इसका ये एसेट है, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे, इतना कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है, इतना इसके पास एसेट है, लाइबिलिटी है, ये सब देखने के बाद हम पैसा देंगे। तो इन्वेस्टर। और तो और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे? अभी तुम लोग एक वर्ड सुनता होगा आज तक, टैक्स। टैक्स क्या होता है कि गवर्नमेंट को हर कोई कुछ पैसा देगा। गवर्नमेंट को कैसे पता कि जितना पैसा उसको मिलना चाहिए उतना मिल रहा है? बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चलता है। तो समझ में आया कि कॉमर्स का स्टूडेंट का कितना ज्यादा जरूरत है मार्केट में, है ना। तो आज के बाद हम लोग को कोई भी अगर बोलेगा कि तुम लोग कॉमर्स क्यों लिया, तो तुम लोग बोल सकते हो कि ये सारा रीजन है, इतना ज्यादा जरूरी हम लोग का पोजीशन है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? हम सब दिखाओ। अभी है ना हम लोग क्लास ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट के अंदर सबको वापस आ जाना, ठीक है, क्योंकि 40 मिनट होने वाले। तो ये वाला क्लास बंद होगा, हम वापस से लिंक भेजेंगे, नहीं तो वही लिंक पे क्लिक करना, तुम लोग वापस आ सकते हो, ठीक है। चलो, जब भी ऐसे क्लास बीच में खत्म हो तो हम नया लिंक भेजेंगे, उससे आ जाएंगे, ठीक है हम लोग। चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बेसिक्स टर्म्स इन अकाउंटिंग। सबसे पहला कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। एंटिटी, एंटिटी कॉपी में लिखो, एंटिटी, ENTITY, ठीक है। एंटिटी क्या होता है? इट मीन्स a reality that has a definite individual existence. It means a reality that has a definite individual existence. Example,
बिग बाजार, LIC, तुम लोगों का जो शॉप है, अपना दुकान का नाम लिख लो। तो एंटिटी बेसिकली क्या हुआ कि जिसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, जो इमेजिनरी ना हो, जिसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस हो, ठीक है। कोई भी दुकान, कोई भी कंपनी, कुछ भी एक एंटिटी होता है, ठीक है। सब कोई लिख लिया? थम्स अप दो। ओके, अगला पॉइंट, दूसरा है ट्रांजैक्शन। अच्छा, एंटिटी क्या होता है? देखो, सत्यम को डाउट है कि एंटिटी क्या होता है। देखो, कुछ भी, कोई भी दुकान, ठीक है, कोई भी कंपनी, कुछ भी हो, वो एंटिटी होता है जिसका अपना नाम हो। फॉर एग्जाम्पल ना, हम एक कॉन्सेप्ट तुम लोग आज बताते हैं। अकाउंट्स में क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा अपना शॉप है दवाई का, शर्मा मेडिकल, ठीक है, बालाजी मेडिकल, शर्मा मेडिकल, ये 2 शॉप है मेरा। तो हम लोग ये नहीं बोलते कि वो शॉप मेरा है, वो शॉप को अलग मानते हैं, हम अलग। यानी कि अगर हम अपना घर पे एक कंप्यूटर खरीद के ला रहे हैं, तो उसका एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करेंगे। बट वही कंप्यूटर अगर हम दुकान के लिए लाएंगे ना, तो हम एंट्री करेंगे कि हाँ, हम दुकान के लिए कंप्यूटर लाए। इनफैक्ट अगर हम दुकान का गल्ला से पैसा लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हम पैसा ड्रॉ कर लिए। इस चीज को बोलते हैं, जब तुम अपना दुकान से पैसा लेते हो ना, तो उसको बोलते हैं ड्रॉ करना। तो बेसिकली तुम्हारा दुकान, तुम्हारा कंपनी और तुम दोनों अलग अलग लोग हो। तो एंटिटी क्या हुआ? तुम एंटिटी कोई भी चीज जिसका अपना नाम हो, ठीक है। यानी कि विनय हरिद्वाल एंड माई ओन शॉप, या फिर रश्मि स्टडी सर्कल आर 2 सेपरेट एंटिटी, ठीक है। तो एंटिटी ये होता है। अब आते हैं सेकंड पे, लिखो ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, लिखो हम जो जो बोल रहे हैं। एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। between 2 or more entities. It can be a purchase of goods, receipt of money, etc. It can be a cash or credit transaction. ठीक है, रिपीट कर रहे हैं। एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज। इट कैन बी परचेज ऑफ गुड, रिसीट ऑफ मनी, एटसेट्रा। इट कैन बी अ कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या हुआ भैया? जब दो एंटिटी के बीच में लेन देन हो, जब किसी दो एंटिटी के बीच में लेन देन हो, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमारा पहला चीज क्या हुआ इसमें तुम्हारा ट्रांजैक्शन में? फॉर एग्जांपल, अभी रिलायंस जियो टाटा से एक मशीन खरीदा, ठीक है। अगर मशीन पैसा दे के खरीदा तब भी वो ट्रांजैक्शन है,
अगर वो क्रेडिट उधार पे खरीदा तब भी वो ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन जरूरी नहीं होता कि वो कैश का ही हो, उधार भी हो सकता है, नगद भी हो सकता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या हुआ, कोई भी दो एंटिटी के बीच में लेन देन हो रहा है कोई सामान का या पैसा का, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। जरूरी ना है, ये ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि ट्रांजैक्शन कैश है या फिर क्रेडिट है। सबको समझ में आया? लाइक दो। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, दो चीज हो गया, एक हो गया एंटिटी, एक हो गया ट्रांजैक्शन। एंटिटी क्या, कोई भी जिसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो। कोई दुकान है उसको भी एंटिटी बोला जाएगा, ठीक, कोई कंपनी है उसको भी एंटिटी बोला जाएगा। दुकानदार और दुकान, शॉप और शॉपकीपर आर सेपरेट एंटिटी। ट्रांजैक्शन क्या हुआ, किसी भी दो जन के बीच में लेन देन हो, चाहे दो कंपनी के बीच में, चाहे कंपनी या फिर इंसान के बीच में, कोई भी दो एंटिटी के बीच में लेन देन हो रहा है तो ट्रांजैक्शन हुआ। कैश हो या क्रेडिट चलता है, उधार हो या नकद चलता है, उसको ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे। तीसरा एसेट्स। अभी हम लोग जान रहे थे ना कि एसेट क्या होता है, इसका हम तुम लोग को लिखा रहे हैं। दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेस, जिसको फोन में छोटा दिख रहा है ना, फोन का ऑटो रोटेट ऑन करके उसको लैंडस्केप में कर लेना ऐसे करके। दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज that can be useful that can be usefully that can be usefully hello hello that can be usefully expressed in monetary terms. Monetary terms. ठीक है, एग्जाम्पल, हमको कौन एसेट का एग्जाम्पल देगा बताओ। हम दो। जैसे कि मशीन, कंप्यूटर, वेरी गुड, लैंड, बस बस जगह। बस 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 काफी है। मशीन, कंप्यूटर, सब हम लोग का ऑफिस का बात हो रहा है। अगर ये ऑफिस में है, अगर मेरे पास है वो भी एसेट है, लेकिन वो मेरे बुक्स में लिखाएगा, ऑफिस के बुक्स में नहीं लिखाएगा, ठीक है। तो मशीन, कंप्यूटर, बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ये सब एसेट हैं। ठीक है, सबको एसेट क्लियर हो गया? देखो बाबू, एसेट है ना, बहुत जरूरी है ये एसेट, इनकम, ये सब जानना। ये एकदम बेसिक, एकदम नींव बना रहे हैं, ठीक है। अभी अगर मैथ्स में तुमको ये नहीं पता है कि 2+2 क्या होता है, तो भूल जाओ, मैथ्स कभी पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब जानना जरूरी है। सबको समझ में आया तो थम्स अप दो, नहीं समझ में आया पूछो, फिर से बताएंगे अलग तरीके से। गुड, ठीक है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है हम लोग का एसिड के बाद। एसिड में भी अलग अलग टाइप होता है, उसे हम बता देंगे, ठीक है। पहले चलो,
एसिड के बारे में बात करते हैं। एसिड कितने टाइप का होता है ये भी तुम लोग डायग्राम बनाएगा, ठीक है। एसिड कितने टाइप का होता है। एक होता है नॉन करेंट एसिड, नॉन करेंट एसिड, और एक होता है करेंट एसिड, करेंट एसिड। पहले बात करते हैं नॉन करेंट एसिड क्या हुआ भैया। अभी कुछ एसेट होता है ना, हम लोग खरीदते हैं इस व्यू से कि हम इसको आने वाला 1 साल तक तो मिनिमम नहीं बेचेंगे, यानी कि आने वाला 12 महीना तक नहीं बेचेंगे, ठीक है। एक सेकंड से रुकना। आने वाला 12 महीना तक नहीं बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बिल्डिंग खरीदे कोई, ठीक है, तो क्या कभी ऐसा होता है कि पापा आज बिल्डिंग खरीदिए, हम लोग 2 महीना बाद बेच देंगे, या फिर पापा हमको एक कंप्यूटर दिलाइए, हम 2 महीना बाद बेच देंगे? नहीं, ये सब लंबा टाइम के लिए आता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म, 12 महीना से ज्यादा। जब भी कोई चीज मोर देन 12 मंथ हो तो वो क्या हो जाएगा, नॉन करेंट एसेट। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, किस किस टाइप का एसेट इस कैटेगरी में फॉल करता है। पहला फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट जैसे कि जो चीज फिक्स्ड है, हिल नहीं सकता है, ठीक है, जो चीज तुम्हारा टैंजिबल हो, ठीक है। फिक्स्ड एसेट में क्या होगा तुम्हारा, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब 12 महीना से ज्यादा ही का सोच के खरीदते हैं, ठीक है। दूसरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अभी तुम लोग को यही दो चीज के बारे में जानना, और भी टाइप होता है, अभी कोई मतलब नहीं उस टाइप के बारे में जान के, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट क्या क्या हुआ भैया, करेंट एसेट हुआ करेंट इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है, करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। पापा से पूछना, आज तुम लोग कॉमर्स का पहला क्लास करें ना, अकाउंट्स का, पापा आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके रखें, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या क्या है। तो दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट यानी कि हम कहीं पैसा लगाएं इस उम्मीद में कि जब फ्यूचर में वो हमको पैसा मिलेगा तो ज्यादा होके मिलेगा। सुनते हैं ना, जैसे कौन सा तो मूवी है जिसमें बोलता है 21 दिन में पैसे डबल, हेरा फेरी, हेरा फेरी में बोलता है ना 21 दिन में पैसे डबल, वो क्या था, इन्वेस्टमेंट था, वो फ्रॉड था लेकिन वो इन्वेस्टमेंट था। अभी 12 महीना से अंदर अगर हो रहा है, 12 महीना के अंदर हो रहा है तो क्या हुआ, वो हो गया तुम्हारा 12 महीने के अंदर करेंट। तो अगर 12 ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट के जिसमें जिसका पैसा हमको 12 महीने के अंदर डबल होके मिले या फिर थोड़ा ज्यादा मिले, वो हो गया करेंट इन्वेस्टमेंट। और कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म दूर का सोचें, 1 साल से ज्यादा का, वो हो गया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या होता है भैया, स्टॉक। इन्वेंट्रीज मतलब क्या हुआ, स्टॉक। सबको ड्राइंग बनाना, ठीक है। इन्वेंट्रीज मतलब क्या हुआ, स्टॉक। स्टॉक मतलब क्या हुआ, जिसका दुकान है, फॉर एग्जाम्पल मेरा दवा का दुकान है, तो हम हमेशा कुछ ना कुछ दवा अपने पास रखते हैं। अरे तुम लोग कहीं राशन दुकान गए, बोले 5 किलो आटा दो, वो कहाँ से देता है, बड़ा सा बुरा से, वो क्या है, उसका स्टॉक है, ठीक है। स्टार्टिंग में वो खरीदा 100 किलो आटा, ठीक है, लॉकडाउन खत्म होते होते उसका आटा बचा 30 किलो, ओपनिंग स्टॉक कितना था, 100 kg, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 30 kg, यूज कितना हुआ, 70 kg, ठीक है। तो ये सब हो गया स्टॉक। जो भी मेरा गुड्स है उसको अगर हम रखे हैं अपने पास तो उसको हम स्टॉक के नाम से बोलेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तीसरा, तीसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा चीज जो पैसा या फिर पैसा के बराबर में हो, हम लोग आगे जानेंगे इसके बारे में, लोड नहीं है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद 3 चीज हम लोग सीख लिए इसमें। चौथा, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या हुआ भैया, अभी तुम अपने दोस्त से पैसा उधार लिए,
ठीक है, बोले कि यार मेरे को 20 रुपया दे, हम कैश लाए नहीं है, आज भूख लग रहा है, कैंटीन में सिंघाड़ा खाना है, हम तुमको 2 दिन बाद दे देंगे। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म लोन, जो एकदम छोटा सा टाइम के लिए हम लिए हैं। ठीक है, पांचवा अदर करेंट एसेट। अदर करेंट एसेट, तो एसेट दो टाइप का होता है, नॉन करेंट, करेंट। करेंट मतलब 12 महीना के अंदर उसको हम बेच देंगे, यूज कर लेंगे, जो भी होगा 12 महीना के अंदर होगा। और नॉन करेंट एसेट क्या हुआ, लंबा टाइम तक रहता है अपने पास। सबको क्लियर है? मेरे को एक थम्स अप दो। किसी को कोई डाउट है? पूछ लो। वेरी गुड। अब हम लोग बढ़ते हैं लाइबिलिटीज के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, एसेट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग क्या कवर करेंगे, लाइबिलिटीज। ठीक है, नंबर 4 लायबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है, लिखो, दीज आर responsibility, these are responsibility or obligation, these are responsibility or obligation for company, for the company. These are the debts, these are the debt, DEBTS, डेट्स के बगल, डेट्स के नीचे या फिर बगल में लिख लो उधार, उधार। ठीक है, these are the debt that enterprise has to pay in future। ये वो चीज होता है ना जो फ्यूचर में पे करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अभी कभी को तुम जो लोग बिजनेस करते हैं, जिनके पापा, उनसे पूछना कि पापा क्या आप कभी उधार पे, क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं? पापा बोलेंगे हाँ। ठीक है, तो क्या उसका पेमेंट आपको फ्यूचर में करना होता है? बिल्कुल करना होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया पापा के लिए, जब तक पापा लाइबिलिटी पे नहीं कर, जब तक पापा पे नहीं कर रहे लाइबिलिटी, टेंशन है ना कि यार ये तो पेमेंट मेरे को करना है, ये मेरा अपना नहीं है। तो जब तक पेमेंट ना हो तब तक वो हो गया लाइबिलिटी। एग्जाम्पल, गुड्स ऑन क्रेडिट, फिर लोन। अच्छा, अगर हम लोग लोन दिए, अगर हम लोग लोन दिए तो वो क्या होगा, बताओ कोई। हम लोग अगर लोन दिए हैं तो वो क्या होगा, एसेट या लाइबिलिटी? भैया शायद लाइबिलिटी है। नहीं, लोन दिए हैं तो कल, हाँ कल को मेरे को वो लोन वापस मिलेगा। अगर लोन दिए तो दिमाग, अच्छा म्यूट कर रखी था। अगर लोन दिए हैं तो दिमाग में ये लोड थोड़ी रहेगा कि यार हम लोन दिए हमको वापस लेना, लोन दिए हमको वापस लेना। नहीं, जब लोन दे दिए तो रिलैक्स होके बैठेंगे कि यार कल को पैसा नहीं भी मिला ना तो अपने पास एक लोन दिया हुआ है, हम उससे मांग लेंगे। एसेट में क्या है कि कल को मेरे पास अगर नहीं रहा कैश, कल को अगर हम कंगाल हो रहे हैं तो वो सामान बेच के पैसा ले सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोन देके रखे, मानो हम श्रुति को लोन देके रखे, तो हम क्या बोलेंगे, यार हमको कोई टेंशन नहीं है, अगर मेरे पास पैसा खत्म हो तो श्रुति के पास मेरा 10 लाख पड़ा है। और यही अगर हम लोन ले कर रखें तो मेरा लाइबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल मैं अर्पित से पैसा लिया, बोले अर्पित मेरे को तुम 10 लाख रुपया दो। ठीक है, अर्पित मेरे को 10 लाख दे दिए, तो अभी हम टेंशन में रहेंगे, अर्पित को 10 लाख वापस करना है, 10 लाख वापस करना है, 10 लाख वापस करना है, वो हो गया लाइबिलिटी। ठीक है, अर्पित के लिए क्या है, अर्पित लोन दिया तो वो चिल करेगा, यार मेरे को तो पैसा मिल जाएगा कभी भी, हम मांगेंगे भैया से, तो मेरा तो एसेट है। तो एसेट क्या हुआ, जहाँ पे हम चिल कर सकते हैं कि कल को मेरे पास पैसा नहीं रहा तो हम वो दे के पैसा ले सकते हैं। और लाइबिलिटी, टेंशन, यार मेरे को वापस करना, देना है देना है देना है। सबको क्लियर? हम सब दिखाओ। गुड, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग एसेट पढ़े, वैसे ही लाइबिलिटी भी बहुत टाइप का होता है। ठीक है, उसका भी हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं। ठीक है,
वो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। अभी आते 5 नंबर में। 5 नंबर कैपिटल। कोई भी तुम लोग में से बच्चा कैपिटल का मतलब जानता है? कोई नहीं जानता। कैपिटल का मतलब होता है पैसा। वेरी गुड कनक। देखो एक्चुअली कैपिटल का मतलब पैसा नहीं होता, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी। अभी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में कुछ कैश चाहिए होगा, पूंजी चाहिए होगा, तो वो होता है कैपिटल। अभी किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या तुम दुकान खोलोगे, सामान डालोगे, बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? दुकान खोलने के लिए भी पैसा चाहिए, सामान डालने के लिए भी पैसा चाहिए। ये पैसा को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। तो चलो इंग्लिश में लिखते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म। फर्म का मतलब भी वही होता है, कंपनी बोल लो, एंटिटी बोल लो, ऑफिस बोल लो, फर्म भी वही होता है, इन द फर्म। इट मे बी in the form of cash और assets। जरूरी नहीं है कि पूंजी में हम पैसा ही लगा रहे हैं। हमको दुकान खरीदना था, हम 10 लाख रुपया दिए, हम दुकान खरीद लिए, वो भी कैपिटल है। या फिर मानो हम कनक और गर्व 3 जन मिलके एक बिजनेस सोचे, बिजनेस खोलेंगे हम लोग 3 जन, ठीक है? तो उसमें से कनक बोली कि एक काम करिए भैया, मेरे पास एक जमीन खाली पड़ा है, हम वो जमीन देना चाहते हैं। वो जमीन भी कैपिटल है। जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूंजी लगा रहे हैं ना, चाहे वो कैश हो चाहे वो एसेट हो, उसको कैपिटल बोलेंगे। ठीक है? सबको क्लियर? थम्स अप दिखाओ। ठीक है, कोई भी डाउट होगा ना वहीं रोक के मेरे से पूछ लेना, ये नहीं कि शर्म खा के डाउट ना पूछें। ठीक है? बहुत जरूरी और सही बता रहे हैं, अकाउंट्स इज द बेस्ट सब्जेक्ट। अगर तुम लोग अकाउंट्स में ग्रिप बना लिया ना, पढ़ने में मजा आने लगेगा। ठीक है? बहुत बच्चा का लाइफ है ना 11th-12th में बदल जाता है। क्यों? सिर्फ इस सब्जेक्ट के कारण। क्योंकि ये सब्जेक्ट बेस से पढ़ते हैं, और जो चीज बेस से करते हैं ना वो अच्छा होता है। ठीक है? मैथ्स नहीं पसंद है क्योंकि बचपन में बेस से अच्छा से पढ़ाई नहीं हुआ, 6-7 में मजा नहीं आता था पढ़ने में। बट अकाउंट्स में ध्यान दो, बेस से पढ़ो, अच्छा से हो जाएगा। ठीक है? चलो अब आते हैं छठा, सेल्स। आई होप सेल्स का मतलब सबको पता है, जो बेच रहे हैं हम लोग, बिक्री हो रहा है जो। ठीक है? तो लिखो टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज sold to the customer। total revenue generated from goods and services sold to the customer। it may be cash, it may be cash और क्रेडिट। ये भी अगर हम कैश में किसी को बेच रहे हैं, ठीक है, दुकान में आया, बोला 10 रुपए का कोल्ड ड्रिंक दो, 10 रुपया दिया, हम कोल्ड ड्रिंक दिए, ये भी सेल है। ठीक है? और कोई आया बोला कि यार पैसा नहीं है, एक लेस दो, बाद में पैसा दे देंगे, उधार बेच रहे हैं हम, वो भी सेल है। यानी कि चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट, सेल सेल होता है। ठीक है? अभी इसमें एक टर्म आया रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? चलो हम लोग अगला पॉइंट करते हैं, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। पॉइंट नंबर 7, रेवेन्यू। लिखो दीज आर द अमाउंट, these are the amount
ऑफ द बिजनेस earned by selling its product. These are the amount of the business earned by selling its product. या फिर providing service और providing service. अभी किसी के पापा डॉक्टर हैं, ठीक है, तो पापा सेल तो करेंगे नहीं सामान, तो डॉक्टर क्या सामान बेचता है, ठीक है, थोड़ी अपना वो ऑपरेशन का कैंची और छुरी बेचेगा, नहीं, वो सर्विस दे रहा है. एक होता है सेल ऑफ गुड्स, गुड्स यानी कि सामान बेचना. एक होता है सेल ऑफ सर्विस, यानी कि कोई सर्विस देना. डॉक्टर क्या दे रहा है, पेशेंट को ठीक कर रहा है. एडवोकेट क्या दे रहा है, आपके लिए केस लड़ रहा है. सीए, सीएस, सीएमए, ये लोग क्या करता है, आपके लिए कुछ काम करता है, तो ये हो गया सर्विस. ठीक है, तो रेवेन्यू क्या होता है, क्लियर हो गया. अभी लिखो एक्सपेंस क्या होता है. एक्सपेंस मतलब खर्चा. एकदम मोटा भाषा में बोले, एक्सपेंस मतलब खर्चा. इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ earning revenues. एग्जाम्पल, रेंट, भाड़ा पे दुकान लिया है और फिर सामान बेच रहे हैं, वो क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ. वेजेस एंड सैलरीज, ये क्या हो गया, अपने अंडर कोई स्टाफ रखे हैं, ठीक है, कोई स्टाफ रखे, उसको सैलरी दे रहे हैं हर महीना, वो भी मेरा खर्चा है जिसके कारण हम कमाई करेंगे. ठीक है, पैसा उधार लिए थे, उस पर हमको इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है. इंटरेस्ट मतलब होता है ब्याज, तो वो भी मेरा खर्चा हो गया. ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, खर्चा. अभी मेरे को और खर्चा का एग्जांपल कौन देगा, अनम्यूट करके दो. और किसको खर्चा पता है क्या होता है, श्रुति, श्रुति, कोई मैसेज करो. यस सर. हाँ बाबू, यस खर्चा सर. बताओ, यस सर. खर्चा बताओ कौन सा होता है, कोई खर्चा बताओ हमको. एक्सपेंस, जिसके कारण हम लोग का कंपनी कमाएगा. प्रोडक्ट को, किसी प्रोडक्ट को बनाना. किसी प्रोडक्ट को बनाना यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट. हाँ, रिसर्च है एंड ना, डेवलपमेंट. वेरी गुड, वेरी गुड. और चलो ठीक है, म्यूट कर लो बाबू. स्पेंडिंग मनी फॉर सम बेनिफिट, गर्व बोला, क्या बेनिफिट, क्या चीज का, ऐसा क्या खर्चा जिससे बेनिफिट हो. चलो कोई बात नहीं. तो एक्सपेंस सबको पता चल गया, ठीक है, एक्सपेंस सबको क्लियर है. अभी इसके बाद एक टर्म आता है एक्सपेंडिचर. ठीक है, हमारा ये आज का आखिरी टर्म होगा. इसके बाद हम लोग अगला क्लास करेंगे और कुछ बात करना तुम लोग से. एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होता है, लिखो, स्पेंडिंग मनी और incurring a liability, spending money or incurring a liability for some benefit, service और प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर. ठीक है, और ये एक्सपेंडिचर जो होता है ये दो टाइप का होता है. एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि अगर ये खर्चा किए तो इससे जो बेनिफिट मिलेगा
बेनिफिट जो मिलेगा, बेनिफिट लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर। इस पे जो हम खर्चा किए हैं उससे हमको लंबा टाइम तक बेनिफिट मिलेगा, 1 साल से ज्यादा। और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि बेनिफिट लास्ट अ ईयर और लेस। यानी कि इस पे जो खर्चा किए हैं वो या तो इस साल तक में ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। एक हो गया जो 1 साल से ज्यादा मिले, उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम जमीन खरीदे, हम बिल्डिंग खरीदे, लंबा टाइम तक इसका फायदा मिलने वाला। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि मानो हम किसी को सैलरी दिए, किसी एम्प्लॉय को, तो वो 1 साल के अंदर हम जब उसको सैलरी देना बंद करेंगे वो काम करना बंद कर देगा, वो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबको क्लियर है यहाँ तक? हम सब दिखाओ। ओके चलो ठीक है। अभी सुनो, जिसको भी जो भी डाउट होगा इसके बाद मेरे को फोन करना, फोन पे वो डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, हम लोग का क्लास कैसे होगा भैया? हम लोग का क्लास होगा MWF में, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, तीनों दिन इसी टाइम पे होगा क्लास। ठीक है, तो क्लास का टाइमिंग भी पता है हम लोग को, 12 बजे तक आना है, 2 स्लॉट में होगा, 5-5 मिनट का ब्रेक होगा। ठीक है, अभी तुम लोग के कोई और फ्रेंड है उसको भी बोलना, अभी फ्री डेमो चलेगा हम लोग का। ठीक है, ऑनलाइन आराम से बैठ के पढ़ो। किताब हम बोल दिए DK गोयल का यूज करना है, किताब नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम फोटो खींच के भेज देंगे। ठीक है, सबको क्लियर है? चलो थम्स अप दिखाओ। ओके वेरी गुड, चलो ठीक है फिर सबको बाय। ठीक है, कोई भी डाउट होगा मेरे को फोन कर लेना अभी।